हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। अगर आप अपनी दिमाग को तेज करना चाहते हैं, आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड, दिस साइट आला महमूद। मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए इसी तरह का सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आता रहता हूं। इसी वजह से अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप दिनचर्या में डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं और आप इस प्रॉब्लम में बहुत दिनों से हैं कि मेरा मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, मैं कोई चीज़ को याद नहीं रख पाता हूँ लंबे समय तक, तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ में 8 ऐसे कमाल के पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। अगर उस सारे पॉइंट्स को अगर आप एक अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपका मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को आप जो है याद रख सकते हैं और अपना मेमोरी का बेहतर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि आपको जो भी चीज़ें याद करना हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, राइट, आप मैट्रिक में हैं, आप इंटर में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो एनीथिंग या फिर कुछ भी आपका ऑफिस का चीज़ है जिसे आपको याद रखना है या घर का कोई टास्क है, एनीथिंग जो भी आप रिमेंबर करना चाहते हैं, स्ट्रांगली उसे आप जो है अपने दिमाग में रखना चाहते हैं, जस्ट राइट डाउन दैट ऑल दैट थिंग्स, राइट। जो भी चीज़ें आप सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और किसी एक चैप्टर का आपको पढ़ाई करना है और उस एक चैप्टर में से 10 ऐसे पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। आप चाहते हैं कि ये 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप उसे याद रखना चाहते हैं, बट हाउ, कैसे? या फिर आपके घर में हो सकता है कि आपके घर में हो सकता है कि कुछ आपका टास्क है जो आप याद रखना चाहते हैं, तो उसे आप जो है लिखिए। हो सकता है आपके ऑफिस में कुछ ऐसे टास्क आपको मिला है, ऐसे काम है जिसे आप चाहते हैं कि आपको हमेशा याद रहे, तो वो सारे पॉइंट्स को जो है आप लिखिए। आपको राइट डाउन करना पड़ेगा उसे, मिनिमम आपको 3 टाइम्स उसे आप लिखिए, पेपर पे लिखिए। आप जितना ज़्यादा उसे लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में उसे जो है आप जो है मतलब जो है बैठा सकते हैं, आपके दिमाग में वो सेव हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिए, मिनिमम 3 टाइम्स। हो सके तो एक जगह पे एक बार लिखिए, दूसरी जगह पे और एक बार लिखिए, तीसरी जगह पे लिखिए, चौथी बार लिखिए, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स आप इस तरीके से लिखिए। जब चीज़ें आप लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में हज़ारों विचार चलते हैं, बट जिन चीज़ों को आप लिख लेते हैं वो आपके लिए स्ट्रांग हो जाता है, वो आपके दिमाग के लिए स्ट्रांग हो जाता है, उसके लिए आपके माइंड में आपके प्रोग्रामिंग हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, आपके अवचेतन माइंड में वो चला जाता है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जिसको आप बार बार लिखते हैं। तो सबसे पहला नंबर टिप आपको याद रखना है कि आपको जो भी चीज़ें याद रखना चाहते हैं, आप जो है स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई या ऑफिस वर्क या घर के या कोई भी चीज़ें, एनीथिंग जो भी आप याद रखना चाहते हैं, उसे आपको करना क्या है कि आपको लिखना है। जब आप लिखते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट। तो उसके लिए आपका माइंड जो है रेडी हो जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और बार बार जैसे आप उसको लिखते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है और वो आप याद रख पाते हैं, आपके दिमाग के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिए, हमेशा लिखिए। एंड सेकंड नंबर टिप दैट इज कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी वो आपका हैबिट बनती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, मिनिमम 21 डेज तक आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। वो लिखने वाला प्रैक्टिस करना है आपको रेगुलर, मिनिमम 3 टाइम्स और मोर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं, जिस भी टास्क को आप जो है उसे रिमेंबर करना चाहते हैं, अपने दिमाग में स्टोर करना चाहते हैं ऑलवेज, हमेशा के लिए, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मतलब लिखने का। हो सके तो एक दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, आप मोर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है इसे जो है याद रख पाएंगे ऑलवेज, हमेशा के लिए। मैंने कहा ना कि जो चीज़ें आप जो है मतलब बार बार लिखते हैं वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपकी जो है लाइफ स्टाइल बन जाती है। तो मिनिमम 21 डेज, और इसे अगर आप 90 डेज तक रेगुलर करते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। 21 डेज में ये आपकी आदत बनती है और 90 डेज में ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है। दैट्स वाई जो भी टास्क को आप जो है उसे जो है मतलब रिमेंबर करना चाहते हैं स्ट्रांगली, तो उसे आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ये आपके लिए बेहतर होगा, और आप जो है उस टास्क को जो है आप याद रख सकते हैं और आप जो है किसी भी चीज़ को जो है स्ट्रांग
स्ट्रांगली जो है उसे आप कभी भी रिकॉल कर सकते हैं और आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो जो है एक तरह का बैठ जाएगा, जैसे टैटू बैठ जाते हैं, सेम टैटू की तरह आपके माइंड में जो है बैठ जाएगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थर्ड नंबर टिप दैट इज कि मेक इट अ स्टोरी, मतलब आप जो भी चीज़ नोट करते हैं उसे स्टोरी के माध्यम से अगर आप उसे लिख सकते हैं, अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। स्टोरी का मतलब कि आप जानते होंगे आप जब छोटे थे तो उस समय आपका दादी या नानी या बुजुर्ग लोग आपके घर में आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, ऐसा नो। तो वो कहानियाँ में क्या होता था कि वो कहानी आपको हमेशा याद रह जाता था, आपके दिमाग में आज भी बैठा है, ऐसा नो। अगर बैठा हुआ है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि वो कहानी एक ऐसा चीज़ है, स्टोरी एक ऐसा चीज़ है कि वो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाता है। अगर आप सिनेमा लवर हैं, मूवीज़ देखते हैं आप, तो आपको पता होगा कि तेरे नाम सिनेमा में क्या हुआ था, आपको एग्जैक्टली एक एक सीन याद होगा। अगर आप मूवी लवर हैं तो आपको पता होगा शोले में क्या होता था, आपको पता है गब्बर होता है और एक बीरू होता है, एक जय होता है, दोनों दोस्त रहते हैं, ठाकुर होता है जिसके हाथ नहीं होते हैं। मतलब ये सारे सीन आपको पूरा का पूरा याद है, रामगढ़ की कहानी, मतलब एवरीथिंग आपके माइंड में स्टोर है, बिकॉज कि उन्होंने उस कहानी को, उन्होंने उस स्टोरी के माध्यम से इतने इफेक्टिव वे में आपको दिखाया कि आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपका जो है आ चुका है। तो कॉन्शियसली आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको इन्फॉर्मेशन को डालना है, फीड करना होगा कॉन्शियसली, चेतन मन से। अवचेतन मन को डेली सप्लाई करना होगा 21 डेज तक मिनिमम। तो आप अगर इस चीज़ को हैबिट बना लेते हैं और लाइफ स्टाइल बना लेते हैं और स्टोरी के माध्यम से आप अपने दिमाग में फिट करते हैं, तो हम 100% श्योर आप अपना मेमोरी का बेहतर से बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लिखते हैं, राइट, जैसे कि घर का कोई 10 या 20 चीज़ है जो इसे आपको याद रखना है हमेशा, ऑफिस का, या फिर आपके पढ़ाई में 1 चैप्टर 2 चैप्टर या अलग अलग बुक्स हैं, तो अलग अलग चीज़ आपको याद रखना है। तो उसे जैसे आप लिखते हैं तो आप अपने दिमाग में एक फिट कीजिए, एक स्टोरी के माध्यम से दिमाग को एक इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या सुनो, स्टोरी बनाइए, उसे कहानी के रूप में आप अपने दिमाग में दीजिए। जैसे आप कहानी देंगे, कहानी कभी भी दिमाग जल्दी नहीं भूलता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है, वो आपके दिमाग में हमेशा एक टैटू की तरह बैठ जाता है, आप चाह कर भी उसे नहीं भूल सकते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ कि वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, स्टोरी कभी भी नहीं भूलते। यू नो दैट कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा जो इसे स्टोरी बन के रह गया है और वो कभी भी जाता नहीं है। हो सकता है कि आपके लाइफ में इस तरह बहुत सारे इंसिडेंट हुआ हो, आपको बचपन का मैंने स्टोरी आपको सुनाया कि आपका दादी नानी या फिर बहुत बुजुर्ग लोग जो है आपको कुछ स्टोरी सुनाया और आज भी आपके दिमाग में है। आप अगर मूवी लवर हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके बहुत सारे स्टोरी आज भी आपके दिमाग में स्टोर है, वो क्योंकि फिट हो गया है वो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक स्टोरी के माध्यम से स्टोरी बनाइए, राइट। उसका स्टोरी मतलब कि उसका ओपनिंग पॉइंट क्या होगा, क्लोजिंग पॉइंट क्या होगा, उसका जो कंक्लूजन क्या होगा उस स्टोरी का, और मिडिल में आपको क्या रखना है। तो ये सारा चीज़ आपको लिखिए और लिख के आपके दिमाग को एक स्टोरी के माध्यम से आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप फिट करना चाहते हैं उसे फिट कीजिए। मेक अ स्टोरी, इफेक्टिव स्टोरी बनाइए और उसे अपने दिमाग में फिट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 4th नंबर टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि टेस्ट योर सेल्फ। आप खुद को टेस्ट कीजिए, आप खुद का एग्जामिन कीजिए, खुद का आप जो है परीक्षा लीजिए, खुद को जो है टेस्ट करके देखिए कि क्या आपने जो चीज़ किया, क्या आप जो 21 डेज तक रेगुलर लिख रहे हैं, 90 डेज तक उसे एक हैबिट बना रहे हैं, लाइफ स्टाइल बना रहे हैं और साथ ही साथ बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक स्टोरी बना रहे हैं। तो खुद का टेस्ट लीजिए, खुद को ही टेस्ट कीजिए। आईने के सामने चला जाइए, फ्रंट में, आईने के फ्रंट में आप खड़ा हो जाइए, मिरर के फ्रंट में, और खुद से टेस्ट कीजिए। कॉपी किताब को आप अलग से साइड में रख दीजिए और आप टेस्ट कीजिए कि आपने जो पढ़ा तो क्या आपके दिमाग में वो याद है या नहीं है, आपके मन में वो है या नहीं है। तो आपको टेस्ट लेना है खुद का, आंख बंद करके आप जो है रिपीट कर सकते हैं उसे। जैसे आप बार बार रिपीट करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, हो सकता है कि 100% आपको याद ना हो, फर्स्ट टाइम में 100% में भी ना हो सकता है कि आपने 20% किया, अगेन आप दिमाग में एक प्रेशर डालें, हो सकता है 40% तक हो गया, अगेन 50%, 60%, 70%, ऐसे ही जैसे बार बार आप खुद का प्रैक्टिस करेंगे और खुद का टेस्ट लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को निकालने के कोशिश करेगा और आपको निकाल कर देगा जो फिट करके आपने रखा है। तो खुद का टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद का टेस्ट जरूर लीजिए, बार बार खुद का टेस्ट लीजिए। आईने के सामने आप खड़ा हो सकते हैं, चलते चलते आप रूम के अंदर में, बहुत सारे लोग सो के पढ़ते हैं, सो के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो कभी याद नहीं रहता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे नींद आ जाता है जब भी पढ़ता हूँ। तो भाई अगर बिस्तर में आप पढ़ेंगे, बेड में जाकर आप पढ़ेंगे, तो बेड तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है ना कि बेड होता है सोने के लिए, और आप सोने के लिए चले जाते हैं। बेड में जैसे ही आते हैं आपको नींद आ जाता है। तो आपको रूम में जैसे कि ये बुक है तो इसको आपको हाथ में लेना है, राइट, और इसे लेकर आपको ऐसे ऐसे करके आप जो चलते चलते रूम के अंदर में पढ़ सकते हैं,
राइट, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। तो इस आपको नींद भी नहीं आएगा और आप कॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे। तो इसे आप ध्यान रखिए कि आप खुद का टेस्ट लीजिए, टेस्ट योर सेल्फ, आप खुद को टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे 5th नंबर पॉइंट है, दैट इज सुपीरियर फोकस। सुपीरियर फोकस और नॉर्मल फोकस में क्या फ़र्क है? सुपीरियर फोकस का मतलब आप बना सकते हैं, जैसे मैं कोई चीज़ को पढ़ाई करता हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ पे पढ़ाई करना है तो सपोज़ मुझे एक चीज़ का रिसर्च करना है और वो चीज़ मुझे अपने दिमाग में, अपने मन में उसे मुझे फीड करना है ताकि मैं उसे हमेशा याद रख पाऊँ। तो एट अ टाइम मैं किसी एक ही चीज़ पे 100% फोकस करता हूँ, राइट। मैं उस समय अपना मोबाइल को पूरा फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ या ऑफ कर देता हूँ या दूर में रख देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ और ओनली वन एक ही टास्क के ऊपर मैं 100% फोकस डाल देता हूँ। मैं ज़्यादातर करता हूँ 45 मिनट्स तक मैं एक ही टास्क को मतलब उस पर जो है पूरा का पूरा फोकस डालता हूँ, पूरा का पूरा अपने दिमाग में प्रेशर डालता हूँ और एक ही टास्क के ऊपर काम करता हूँ मैं। और उसके अलावा लेफ़्ट और राइट कुछ भी नहीं, किसी की याद आ रही है, किसी को फ़ोन करना है, खाना खाना है, कहीं जाना है, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। ओनली वन, एक ही टास्क, सिर्फ एक ही टास्क के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, ओनली वन टास्क एट अ टाइम। उसके बाद 45 मिनट्स हुआ, मैं उठता हूँ 5-10 मिनट थोड़ा वॉक पे चला जाता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, उस तरह का एनर्जी फूड अगर होता है तो ले लेता हूँ या पानी ले लेता हूँ। हो सकता है बनाना अगर आपके पास हो सकता है कुछ फल या फ्रूट ऐसा हो तो आप ले सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। एंड फिर आके जो 45 मिनट का फिर स्लॉट बना सकते हैं आप और फिर बैठ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सुपीरियर फोकस्ड, जब आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाइए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ किसी से बात ही कीजिए। अगर आप जो टास्क आप काम कर रहे हैं, जिस टास्क पे आपका फोकस्ड है, सिर्फ वही टास्क करना है, नथिंग एट ऑल। उसके बाद नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना है आपको। यस, इसे बोलते हैं सुपीरियर फोकस, राइट। सुपीरियर एकदम पूरा 100% आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में आप इस चीज़ को फीड करेंगे एकदम सुपीरियर फोकस के साथ में, आई एम 100% श्योर, आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको जो है इनक्रेडिबल आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि आपका माइंड जो है पूरा का पूरा 100% एक ही चीज़ पे आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया और आज ही हो जाएगा, बहुत आपको प्रॉब्लम होगा। 2-2 मिनट पे आपको मोबाइल जो है मन करेगा कि मोबाइल थोड़ा देर देख लेता हूँ, किसी को याद आएगा फ़ोन कॉल्स कर लेता हूँ, किसी का मैसेज आया होगा और उससे बात करना था, अच्छा उसका मैसेज आना था, बहुत सारे मतलब चीज़ें आपका आएगा। बार बार मोबाइल की तरफ आप जो है चले जाएंगे। क्योंकि मोबाइल जो है आज के समय में, इंटरनेट और मोबाइल डिजिटल, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, राइट, लोगों के लिए। ज़्यादातर लोग अभी मोबाइल में समय बिताते हैं, अपना समय को वेस्ट कर देते हैं। तो मोबाइल के ऊपर आपको हावी नहीं हो जाना। मोबाइल को मतलब मोबाइल आपका समय ले ले ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको मोबाइल को कंट्रोल में यूज़ करना है, मोबाइल को आपको साइड में रखना है और अपने 100% फोकस के साथ में आपका काम को करना है। यू नो दैट कि आप अगर ऐसा करेंगे तभी आपका जो मेमोरी है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर पाएंगे और अपना ब्रेन को इंटेलिजेंट लेवल पर आप लेके जा सकते हैं, खुद को इंटेलिजेंट बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। और आप जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जो है जो स्टूडेंट आप 45 मिनट आप जो पढ़ेंगे, पूरे दिन में जो स्टूडेंट पढ़ के याद नहीं किया है, आप 45 मिनट्स में उसे याद कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता था, मैं जब पढ़ाई करता था कॉलेज में, देखता था कि हॉस्टल में बैठा हुआ है अपने रूम में और पूरा का पूरा दिन पढ़े जा रहा है और शाम को उसे पूछो कुछ भी याद नहीं है, अगला दिन कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि उसका पढ़ाई कैसे होता था, पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में मोबाइल भी चला रहा है, किसी से बात भी कर रहा है, पानी भी पी रहा है, फिर मतलब बाथरूम में चला गया, फिर जो मतलब बहुत तरह का काम जो है उलझन वाला डिस्ट्रैक्शन में पढ़ाई करता था। ऐसे याद नहीं होते बॉस, ऐसे बिल्कुल याद नहीं होते हैं। अगर आपको दिमाग का यूज़ करना हो तो आपको स्लॉट बनाकर 100% फोकस में करना होगा। नो अदर थिंग्स, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना होगा, ओनली वन फोकस एट अ टाइम। सिर्फ एक ही टास्क पे आपको फोकस करना है। अगर आप बनना चाहते हैं इंटेलिजेंट, अगर ब्रेन पावर को यूज़ करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू लाइक दिस। इस तरीके से आपको चीज़ों को करते रहना पड़ेगा, राइट। 6 नंबर पॉइंट दैट इज कि से इट लाउडली। लाउडली मतलब जोर जोर से पढ़िए। जोर जोर से का मतलब कि आप जो भी चीज़ें लिखा है, आपने लिखा है, बार बार प्रैक्टिस किया है, खुद से टेस्ट किया है, आप उसे इस तरीके से बुक को उठाइए इस तरीके से और जो है आप पढ़ना चालू कर दीजिए और अपने रूम में चलते चलते लाउडली पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से। जो भी चीज़ आपको याद करना है जोर जोर से आपको पढ़ना है।
जैसे ही आप जोर जोर से चीज़ों को पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फिट होगा। तो आपको जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको याद रखना है, जोर जोर से आपको पढ़ना है, चलते चलते पढ़ना है, या फिर टेबल के ऊपर वहाँ चेयर लगाकर आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सो के जोर जोर से पढ़ना है, ज़्यादा देर नहीं, आपको नींद आ जाएगा 100%। जो विदिन 30 मिनट्स आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलते चलते रूम के अंदर, चलते चलते बाहर टहलते हुए, इस तरीके से आपको जोर जोर से पढ़ना, लाउडली जोर जोर से बोलना है। जैसे आप जोर जोर से बोलेंगे, आपके तन बदन में, आपके ब्लड में, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिल और दिमाग में वो चीज़ जो फिट होता चला जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं? तो आपको ये चीज़ याद रखना है। जो भी चीज़ आपको याद रखना है, वॉट एवर, जो भी चीज़ आप याद रखना चाहते हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको 100% काम आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं याद रख पाता हूँ आज, क्योंकि मैं चीज़ों को सीख गया हूँ। मैं जानता हूँ चीज़ें कैसे माइंड में बैठते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने माइंड को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और उसे बहुत सारी चीज़ें आप फीड कर सकते हैं। और सेट लाउडली जोर जोर से पढ़िए और उसे आप याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने दिमाग में आप फिट कर सकते हैं। 7वां नंबर पॉइंट यहाँ पे यह है कि रिपीटेशन का मतलब यह है कि आप जो भी चीज़ें हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो टुमारो, कल जो है, आज आपने सारा पॉइंट्स मैंने बताया, आपने सारा चीज़ किया, नेक्स्ट डे क्या करना, कल टुमारो क्या करना है, उस चीज़ को रिपीट करना है। वो सारे प्रोसेस को रिपीट करना है, समझ पा रहे? सारे प्रोसेस को रिपीट करना है, बार बार करना है टुमारो, कल, एंड ऑल्सो द नेक्स्ट डे, मतलब परसों भी करना है उसे। जैसे आप इस 3 दिन तक रेगुलर एक चीज़ को करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में और भी वो चीज़ें चला जाता है, आप बैठ जाता है। तो रिपीटेशन इज द की, रिपीट करना है आपको, रिपीटेशन, टुडे टुमारो एंड द नेक्स्ट डे, टुडे टुमारो एंड द नेक्स्ट डे, रिपीटेशन, बार बार आपको रिपीट करना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए, ऐसे आप इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, ऐसे आप फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकते, डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बन सकते, ऐसे किसी भी चीज़ को आप जो है याद नहीं रख सकते। मेमोरी आपका है, आपको उसको बेहतर से बेहतर यूज़ करना है। अंडरस्टैंड? मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, यस, विदाउट एनी कॉस्ट आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है कि उसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट? अगर रिपीटेशन करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, तो आप 100% आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो रिपीटेशन इज द की, याद रखें, रिपीटेशन इज द की। मिनिमम 3 डेज, मोर एंड मोर आप कर सकते हैं। मिनिमम 3 डेज आपको करना है, रिपीटेशन, राइट? रिपीट करना है चीज़ों को, तभी जो है आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। एंड आखिरी में 8वां पॉइंट यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि टीच इट टू समवन एल्स। देखिए, ये एक ऐसा सबसे धांसू और सुपर पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि टीच इट टू समवन एल्स। आप जो भी चीज़ें इस दुनिया में आप याद करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें, वॉट एवर, कुछ भी आप याद करना चाहते हैं, जो भी चीज़, पढ़ाई हो, कोई नोट हो, एनीथिंग एल्स, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को उसको पढ़ाइए, लोगों को आप उसे सिखाइए। अगर आप लोगों को सिखाना चालू कर देते हैं तो आपके दिमाग में प्रेशर बनेगा, बर्डन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को आपका माइंड जो है निकालेगा और जल्दी आपका याद हो जाएगा। जो भी चीज़ आप सीखना, आप जो है मतलब लर्न करना चाहते हैं, कोई स्किल हो, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी आप जो है चाहते हैं कि हमेशा आपको याद रहे, हमेशा आपके हैबिचुअल एक्शन बन जाए, आपका लाइफ स्टाइल वैसा बन जाए, तो सबसे अच्छा पॉइंट बताऊँ मैं, सबसे अच्छा पॉइंट सारे पॉइंट में से ये टीच इट टू समवन एल्स। दूसरों को पढ़ाइए, दूसरों को सिखाइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, दूसरों को बताइए कि मैंने ये चीज़ पढ़ा है, ऐसा चीज़ें हैं, मैं आपको साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चैप्टर में आपका 10 पॉइंट याद करना, तो आप किसी साथी को बताइए कि मैंने ये चीज़ तो आपको नहीं आता, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ और आप कुछ अपना नया बताइए मुझे। समझ पा रहे हैं? ये दिस इज़ द प्रोसेस। मतलब आप अगर आप सीखना चाहते हैं, हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो एक तरीका है, राइट, कि आप लोगों को सिखाइए। जैसे आप लोगों को सिखाना चालू कर देंगे, रियली आप वंडरफुल, इनक्रेडिबल आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उसे रिमेंबर कर पाएंगे, स्ट्रांगली आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में इस वीडियो में टोटल 8 पॉइंट शेयर किए हैं, राइट? 8 पॉइंट शेयर किए हैं। अगर आप ये सारे 8 पॉइंट्स को आप अगर अप्लाई करते हैं, आई मीन कि उसे आप अगर लिखते हैं और उसे अपने लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और रेगुलर यूज़ करते हैं, तो हम 100% श्योर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपना ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मेमोरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को स्ट्रांगली आप जो है उसे याद रख सकते हैं और कभी भी रिकॉल करेंगे तो वो चीज़ अपने अंदर से आपका निकलता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके
मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ उस दोस्त को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसका मेमोरी कमज़ोर है या फिर उसे ये वीडियो उसका हेल्प होने वाला है। मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियोस बहुत सारा बना चुका हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। अगर आप पहली बार आए इस चैनल पे तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ जो बेल बटन है ना नीचे उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं ऐसे वीडियो पावरफुल वीडियो में आपसे मिलता रहूँगा।